गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। ठीक है, आज हम अपने डीएलएड की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जैन धर्म पढ़ा था कि जैन धर्म को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, 2 शाखाओं में बांटा गया है। जैन धर्म कैसे 2 शाखाओं में विभक्त हुआ और दोनों शाखाओं में क्या अंतर था। ठीक है, अब टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी बौद्ध धर्म। ठीक है, अब क्या है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे ही उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ, मतलब उत्तर वैदिक काल के समाप्ति के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हर तरीके के परिवर्तन हुए। उसी तरह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ परिवर्तन धार्मिक क्षेत्र में भी हुए। ठीक है, कुछ नास्तिक धर्म आए, कुछ आस्तिक धर्म आए। ठीक है, जिनमें से जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म था ये कैसे थे, नास्तिक धर्म थे। ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे। ये क्या मानते थे कि अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हमने ईश्वर को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना। और जो आस्तिक धर्म थे, आस्तिक धर्म मतलब जो भगवान को, कुछ ऐसे संप्रदाय के लोग थे जो शंकर भगवान को मानते थे, जो शिव मूर्ति पूजा करते थे, है ना, जो मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे। जबकि ये 2 संप्रदाय के जो धर्म थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जैन धर्म जब 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ तो जो श्वेतांबर थे उन्होंने क्या है, महावीर स्वामी को क्या माना, ईश्वर माना, और उन्होंने मूर्ति पूजा की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, अब हम बौद्ध धर्म का परिचय पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध है उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जातक कथाओं से मिलती है। कहाँ से मिलती है, जातक कथाओं से। ठीक है, अब इनकी एक कहानी है। जो कपिलवस्तु के राजा थे शुद्धोधन, कौन थे, शुद्धोधन। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन की जो पत्नी थी महामाया, वो गर्भवती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब वो गर्भवती थी तो वो अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में उन्हें क्या हुई, प्रसव पीड़ा हुई। तो रास्ते में जाते हुए लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध का क्या हुआ, जन्म हुआ। लेकिन जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया। और राजा शुद्धोधन को गौतम बुद्ध की मौसी से विवाह करना पड़ा, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के लालन पालन के लिए क्या थी, एक माता की आवश्यकता थी। ठीक है, फिर क्या है, कुछ समय, जब कुछ वर्ष बीत गए तो राजा शुद्धोधन ने क्या हुआ, उनकी कुंडली दिखवाई, तो जिससे उन्हें पता चला कि महर्षि ने बताया कि इनके जीवन के 2 मार्ग हैं, या तो ये बहुत ही योग्य राजा बनेंगे या तो ये सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजा को क्या हुई, इस बात की चिंता हो गई कि मेरा तो एकमात्र पुत्र है और अगर वो सन्यासी के मार्ग पे चला जाएगा तो हमारा ये राजपाट कौन देखेगा। ठीक है, फिर समय बीतता गया। उन्होंने खुद देखा कि जो गौतम बुद्ध थे वो अकेले रहते थे, किसी से ज़्यादा बात करना, चिंतन में रहते थे ज़्यादा, है ना। तो उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी किससे करवा दी, यशोधरा से करवा दी। ठीक है, यशोधरा से शादी के कुछ वर्ष बाद उनको एक क्या हुआ, पुत्र हुआ। क्या हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल, है ना। फिर राहुल को क्या माना जाता है, एक और बंधन। उन्होंने सोचा कि अब मेरा पुत्र हो गया, मैं एक और बंधन में फंस गया हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो अपने बगीचे में बैठे थे, उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य देखे कि उन्होंने क्या कर लिया, अपना गृह त्याग करने का निश्चय कर लिया। और 29 वर्ष की उम्र पे उन्होंने क्या कर दिया, अपना गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद उन्होंने कुछ गुरु मिले। जो उनके पहले गुरु थे वो क्या थे, अलार कलाम थे, जो उन्हें वैशाली में मिले थे। उसके बाद उन्हें दूसरे गुरु मिले, रुद्रक रामपुत्र, लेकिन उन्हें कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर वो अकेले बोधगया गए, बिहार में। वहाँ उन्होंने कठिन तपस्या की। उसके कठिन तपस्या करने के 6 वर्ष पश्चात ही उन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना। तो इन सब के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 BC में लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन में, कपिलवस्तु में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 BC कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इनके पिता कौन थे, शुद्धोधन थे। ये कपिलवस्तु के राजा थे। अगर इनको पूछ लिया जाता है कि इनके पिता किस कुल के थे, तो किस कुल के थे, शाक्य कुल के। किस कुल के, शाक्य कुल के। इनकी जो माता थी वो महामाया थी, ये कोल्य वंश की थी। और इनकी जो सौतेली माता है उनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, वो इनकी मौसी भी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में ही इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था और इन्हें एक और बंधन भी
कहा जाता है। इन्होंने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की उम्र में, और इस घटना को क्या बोला गया? महानिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इन्होंने अपने बगीचे में बैठे 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य क्या देखा इन्होंने? वृद्ध व्यक्ति। इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो इन्होंने देखा कि बहुत बूढ़ा है, बहुत लाचार है, अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो वो मन से क्या है? दुखी हुआ। इस चीज़ को देखकर उन्हें क्या हुआ? बहुत ही दुख हुआ। फिर उन्होंने थोड़ी दूर और देखा, चले तो उन्होंने क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति देखा जो अपने शरीर की पीड़ाओं से इतना ज़्यादा ग्रसित था कि वो जीना ही नहीं चाहता था, मतलब वो बहुत दुखी था, है ना। तो उन्हें यह देखकर भी बहुत, फिर उन्होंने तीसरा व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति देखा, तो उन्होंने सोचा कि जीवन में हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म करें, हमें जो कुछ भी मिले, हमें अच्छी चीज़ें मिली, खराब चीज़ें मिली, अंत में हमारा जो मार्ग है वो क्या है? हमें इस दुनिया से चले जाना है। फिर इन्हें एक चौथा व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति मिला जो वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में था। ठीक है, तो इन्होंने निश्चय किया कि मैं एक सन्यासी का ही जीवन व्यतीत करूंगा। ठीक है, फिर जैसे ही इन्होंने गृह त्याग किया तो इनके जो वैशाली में इनके जो प्रथम गुरु मिले, इन्हें क्या कौन मिले? अलार कलाम। कौन मिले? अलार कलाम। कुछ दिन वो उनके गुरु रहे, इसके बाद वो आगे राजगृह की तरफ गए, तब इनके दूसरे गुरु बने रुद्रक रामपुत्र। कौन बने? रुद्रक रामपुत्र। पर फिर भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए बिहार में बोध गया चले गए, और वहाँ इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष बाद लगभग 35 वर्ष की उम्र में इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्धत्व, मतलब आपको पूरे ज्ञान की क्या हो चुकी है? प्राप्ति हो चुकी है। और इन्हें क्या कहा गया? तथागत। क्या कहा गया? तथागत। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, मतलब जिसका जो ज्ञान है वो क्या है? पूरी तरीके से सत्य है और निश्चल है। ठीक है, और इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। और क्या कहा गया? लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया का प्रकाश पुंज, है ना। अब इनके जो, वैसे तो इनके 5, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके 5 शिष्य थे, लेकिन इनके जो प्रिय शिष्य थे वो कौन थे? आनंद। क्या थे? आनंद। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, ऋषिपतन भी बोलते वहाँ पे। अब इनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे जन्म को क्या बोला जाता है? कमल या फिर सांड। कमल क्यों बोला जाता है? ऐसा माना जाता है कि जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय 7 कमल खिले थे, और ये उन 7 कमलों पे पैर रख के खड़े हुए थे। ठीक है, गृह त्याग, इन्होंने घोड़े पे बैठ के अपना घर छोड़ा था रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, इसलिए उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, है ना। तो इनका ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल। और निर्वाण का क्या है? पद चिन्ह। निर्वाण मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। ठीक है, अब इनके जो धर्म संप्रदाय था उसे मठ कहा जाता था। इनकी जो संस्था थी बौद्ध धर्म की उसको क्या कहा जाता था? मठ कहा जाता था। ठीक है, ये चलता रहा, लेकिन आनंद के इनका जो शिष्य था उसके आग्रह पर इन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किया। हालांकि गौतम बुद्ध महिलाओं को अपने धर्म में शामिल नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने आनंद के कहने पर महिलाओं को अपने बौद्ध धर्म में शामिल किया, और कहा था कि बौद्ध धर्म में महिलाओं के शामिल होने से कुछ समय पश्चात ही बौद्ध धर्म की मान्यता क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, है ना। अब इनकी जो प्रथम महिला शिष्य बनी थी वो कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी, मतलब जो कौन थी? इनकी सौतेली माता थी। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपने उपदेश हैं कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती कौशल में। कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। ठीक है, इनका जो अंतिम उपदेश है इनने अपने शिष्य सुबध को दिया था। किसको दिया था? सुबध में। और इस उपदेश के बाद इनकी 80 वर्ष की उम्र में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। अब क्या है? इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। क्या बताए हैं? दुख, मतलब जीवन में दुख तो है, दुख का समुदाय भी है, दुख निरोध भी है, उस दुख को दूर करने का तरीका भी है, और उस दुख को तरीके को क्या है? मार्ग भी है। ठीक है, अब क्या है? जो व्यक्ति के जीवन में दुख आता है उसका मेन कारण क्या है? तृष्णा। क्या है? तृष्णा। हमें क्या है? व्यक्ति को क्या रहती है? हर चीज़ की लालसा रहती। क्या रहती है? लालसा, कि काश मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता, काश मेरे जीवन में ऐसा हो जाता। तो उस तृष्णा के कारण जिसके पास जो है वो उस चीज़ में क्या है? खुश नहीं है। इस तृष्णा के कारण ही उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं क्या बना रहता है? दुख बना रहता है। अगर हम इस तृष्णा को ही ख़त्म कर दें तो क्या हमें दुख होगा? नहीं। तो इस तृष्णा को खत्म करने के लिए उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग दिए। क्या दिए? 8 अष्टांगिक मार्ग दिए। क्या बताए? सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है सही, हमें सही दृष्टि रखनी चाहिए। सम्यक संकल्प, हमें सही संकल्प
अपने जीवन का सही उद्देश्य रखना चाहिए, सम्यक वाक सही बोलना चाहिए, सम्यक कर्म सही काम करने चाहिए, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, ये इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग दिए तृष्णा को खत्म करने। फिर क्या है, बौद्ध धर्म के कुछ 3 रत्न थे। क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। अब क्या है, जो बौद्ध धर्म है उनको इनका एक लक्ष्य था कि हमें क्या करना है। बौद्ध धर्म का जो लक्ष्य था वो यही था कि उन्हें निर्वाण की क्या करनी है? प्राप्ति करनी। क्या करनी है? उन्हें निर्वाण की प्राप्ति करनी है। ठीक है, और जो गौतम बुद्ध के जो मृत्यु की घटना है उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध धर्म के आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।